बहुत समय पहले की बात है। वीरगढ़ राज्य में राजा वीर सिंह का शासन था, एक न्यायप्रिय और संवेदनशील शासक। परंतु एक भीषण सूखा पड़ा और राज्य में तबाही मच गई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूख से करा उठी। सोमदेव, राजमहल के चंद गलियारों में बैठकर मैं राज्य की पीड़ा नहीं समझ सकता। मैं स्वयं गांवों में जाऊंगा। गुप्त रूप से तभी पता चलेगा। महाराज, यह बहुत जोखिम भरा है, किंतु यदि आप आदेश दे तो कोई भी रोक नहीं सकता। राजा वीर सिंह ने साधारण वेश धारण किया, फटी पुरानी धोती, गर्द भरी पगड़ी, और रात के अंधेरे में मंत्री सोमदेव के साथ गांवों का रुख किया। रास्ते में उन्होंने एक गांव देखा, धूपगढ़, जहां हालात बेहद दयनीय थे। बच्चे भूख से रो रहे थे, बूढ़े पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहे थे। तभी उन्होंने देखा, गांव के बीचों बीच सेनापति विक्रमराज के सिपाही खड़े थे। वे गरीब किसानों से जबरन अनाज और धन वसूल कर रहे थे। जो नहीं दे पाता था उसे कोड़े मारे जा रहे थे। दया करो साहब, घर में बच्चों के खाने का कुछ भी नहीं बचा। हमें राज्य का कर चाहिए, चाहे खून से चुकाना ही क्यों न पड़े। राजा वीर सिंह के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उनके हाथ तलवार पर पहुंचने को आतुर हो गए, किंतु उन्होंने स्वयं को संभाला। अब समय आ गया है। दरबार में न्याय का सिंहनाद होगा। अगले दिन भव्य सभा बुलाई गई। सारी प्रजा आमंत्रित थी। सेनापति विक्रमराज भी गर्व से सीना ताने खड़ा था। राजा सिंहासन पर विराजे, पर उनकी आंखों में आज शांति नहीं, बल्कि भीषण तूफान था। सेनापति विक्रमराज, यह प्रजा कह रही है कि उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, कर वसूला गया, धमकियां दी गईं। क्या यह सच है? महाराज, मैं तो केवल राज्य के हित में ही कर वसूल कर रहा था। सूखे के समय खजाना खाली ना हो जाए, इसलिए थोड़ी सख्ती की गई थी। सब कुछ राज्य के भले के लिए ही था। क्या किसी ने आदेश दिया था कि यदि कर न दिया जाए तो कोड़े लगाए जाएं? महाराज, मैंने सोचा था कि भय दिखाकर कर जल्दी मिलेगा, आप तक समाचार ना पहुंचे, इसलिए मैंने अपने स्तर पर निर्णय लिया। राजा ने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ लिया था। सेनापति का अपराध उजागर हो चुका था। वह राजा की आंखों में आंखें डालकर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। उसने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी। महाराज, मुझसे भूल हो गई, मुझ पर दया करें, मुझे क्षमा करें। मैंने लालच में आकर अंधा होकर अन्याय कर डाला। जिसने भूखे प्रजा का शोषण किया, उसके लिए इस राज्य में कोई स्थान नहीं। सेनापति विक्रमराज, तुम्हें तुरंत पद से हटाया जाता है और कारागार में डाला जाता है, जहां तुम्हें अपनी करनी का पश्चाताप करना होगा। सेनापति विक्रमराज को सैनिकों ने पकड़कर ले गया। दरबार में उपस्थित जनसमूह ने राजा की जय जयकार की और वीरगढ़ में फिर से न्याय की ज्योति प्रज्वलित हो उठी।